ये सिंपल ऐसा लाके ना बंदा ऐसे बना ले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जी, आप लोगों की भी सब तैयारियां चल रही होंगी ईद की, साथ साथ और साथ साथ सफाइयाँ भी हो रही होंगी ईद की, और पीसफुली अपने ठंडे रोज़े भी खैर आफियत से गुजारे होंगे। बस यहाँ पे मैं सहरी खा रही थी और सहरी में अंडा पराठा बना लिया था मैंने, और चाय और लस्सी थी साथ। सुबह-सुबह सैरी के बाद जब फ़ारिग हुई नमाज़ पढ़ के, तो हल्की-हल्की बाहर रोशनी होना शुरू हुई, तो बाहर इतनी स्वीट लग रही थी चिड़ियों की आवाज़ें, और हर तरफ से चिड़ियों परिंदों का शोर था कि जी वो लोग भी अल्लाह की हम्दो सना कर रही थी। तो जी आज इनकी जी ग्रेजुएशन थी, कंप्लीट हो चुकी थी इनका डिप्लोमा, और इनको डिग्री मिलनी थी वहाँ पे, तो इन लोगों का कॉन्वोकेशन था और 1 पर्सन साथ अलाउड था, तो फिर मेरी सास गई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, और हम लोग यहाँ पे चले गए थे फिर आउटफिट्स पे, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग एज़ यूजुअल ज़ाहिर-सी बात है, पहले शुरू में विंडो शॉपिंग होती है, फिर जब इत्मीनान हो जाए कि अच्छे डिज़ाइन्स या अच्छे कपड़े आ गए हुए हैं, तो फिर इंसान पे शॉपिंग कर लेता है। और यहाँ पे बस इनकी मस्ती चल रही है एज़ यूजुअल। क्योंकि मौसम इतना बदल गया हुआ है और विंटर्स जा चुके हुए हैं, तो सारा उन्होंने जो माल है ना वो सर्दियों का उठा दिया हुआ है, और गर्मियों का सारा डिस्प्ले हुआ हुआ था। तो बस यहाँ पे फिर मेरी बेटी को कुछ ट्राउज़र शर्ट कैजुअल में पसंद आया, तो वो फिर यहाँ पे वो ट्राई कर रही थी, और ये ट्रायल रूम में जो है ना छोटी जोया की शरारतें चल रही हैं। तो समर से रिलेटेड यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने कूल कलर्स लगाए हुए थे। ये सिंपल ऐसा ला के ना बंदा ऐसे बना ले। होगा फिलहाल देखो ना, ये जोया को देखो। हाँ, यहाँ पे इसको मैं कह रही थी कि कोई कॉट पसंद कर ले, लेकिन ये इसको ना ट्राउज़र शर्ट अच्छा लग रहा था, तो कह रही थी कि मम्मा नहीं, मैंने ये वाला ईद के लिए लूँगी ना ये ड्रेस। और ये वाला जो था, ये इसको पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ा-सा चुभ रहा था, बाकी वाले जो थे वो अच्छे से कंफर्टेबल से थे। खैर इनमें से इसने कोई एक पसंद कर लिया था, और उसके बाद थके-हारे हम जो है वापस घर आ गए थे। घर आके हमने यहाँ पे इफ्तारी बनानी थी, तो जी खड़े हो गए किचन में आते साथ ही। टाइम भी हमारे पास कम था, तकरीबन 1.5 घंटा था, तो इसमें हमने कहा चलो जितनी तैयारी हो सकती है उतनी हम कर लेंगे। और यहाँ पे जी मैं ये चिप्सटर है इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लेकर आई थी, पापड़ टाइप या स्नैक्स कह लें आप इसको, क्रैकर्स टाइप है। ये मैं फ्राई करने लगी थी, क्योंकि दोनों मेरी छोटी बेटियाँ जो है ना वो बहुत शौक से खा लेती है, क्योंकि इनमें कोई मसाला नहीं होता, इस वजह से वो बड़े अच्छे ना क्रिस्पी क्रंची से होते हैं, तो ये वो खा लेती है। उनके लिए ये फ्राई कर रही थी, और हमने अपने लिए बनाने थे चिकन ब्रेड पॉकेट्स, तो उसकी भी मैंने वीडियो तकरीबन थोड़ी बहुत बनाई, बाकी की मिस हो गई। खैर स्टार्ट से आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर कभी दोबारा बनाऊंगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस चाहिए, जिनको ऊपर नीचे रख के हमने इनको कटर से की मदद से राउंड काट लेना है। अब इनको काटने के बाद आपने इनको बेल लेना है, बेलन से अच्छे से बेल लेना है, और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। फ्लैट होने के बाद इनको जब आप कटिंग किया हुआ डालेंगे ना फ्राइंग करने के लिए, तो ये खुद ब खुद इनमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और ये फूल जाएंगे बिल्कुल इस तरह से जैसे आपको शो हो रहे हैं। और इसको फिर आप आराम से ईजिली काट के इसके अंदर आप फिलिंग कर लेंगे। खैर इसको ठंडा करने के लिए रखना है, ताकि ये क्रंची सी पॉकेट्स बन जाएँ। फिर इनको सेंटर से हाफ हाफ काट के आप इसकी चिकन की फिलिंग या जो भी आप वेजिटेबल की फिलिंग बनाना चाहें, आपकी प्रेफरेंस पे है, और आप वो इसको फिल आउट कर सकते हैं। इसके अंदर टेस्ट ऐड करने के लिए इसके अंदर आप चाहें तो गार्लिक मेयोनेज़ डाल सकते हैं, और चिली गार्लिक सॉस वगैरह या हॉट सॉस जो भी आपको अच्छा है, और इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स भी। इनके अंदर आप जो भी सीज़नल वेजिटेबल है, जिस तरह से खीरे और कैप्सिकम वगैरह जो भी आप डालना चाहें, नहीं तो कैबेज है, वो भी ऑप्शन आपके पास, वो आप डाल के तो इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। वेजिटेबल से ये है कि क्रंची लुक आएगी, नहीं तो आप सलाद के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी एक फ्रेश ग्रीन लुक आएगी। मेरे पास इस वक्त फिलिंग ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी फिलिंग बनाई हुई थी, जितना चिकन मेरे पास बोनलेस पड़ा हुआ था, और जल्दी जल्दी इसको डिफ्रॉस्ट करके मैंने बना ली, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट थे। तो यहाँ पे है इसकी फाइनल लुक। तो आप इसमें चाहे अगर टिक्का मसाला चाहे वो ऐड कर लें, या इसमें बारबेक्यू फ्लेवर देकर तो आप इसको आराम से झटपट बना सकते हैं। और अगर चिकन की फिलिंग बनी हो तो फिर ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क ही नहीं है। तो मैं आज उमर सलमान का लेक्चर सुन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। मुश्किल वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, किसकी ज़िंदगी परफेक्ट है, किसी की भी नहीं है। अगर हम देखें तो हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, और इस किसी चीज़ का हम गिला करते रहते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह उसके पास ये है तो हमारे पास ही क्यों नहीं है, और हमें अल्लाह ने वो उसको दिया है तो हमें क्यों नहीं दिया। लेकिन हरगिज़ भी आपको ऐसी दुआएं नहीं करनी चाहिए, और ये कि दुआएं आपकी जो हैं वो कभी भी रद्द नहीं होती हैं, दुनिया में नहीं तो आखिरत में कबूल होती हैं। इन केस इसके रिटर्न में कोई ना कोई अजर
या सिला ऐसा मिलता है, लेकिन ये है कि हमें अपना फ़ेथ बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। यहाँ उमर सुलेमान जो है ना, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत ऐसी है कि हम जो भी दुआ में अल्लाह ताला से जो चीज़ माँग रहे हैं ना, और वो अगर हमें मिल जाए ना, तो हम अल्लाह ताला से दूर हो जाएँगे और यूँ आक़िबत हमारी ख़राब हो जाएगी। एक हदीस मुबारक में भी है कि जिस चीज़ को तुम लोग दुआ में अल्लाह ताला से माँगते हो, वो दुनिया में कबूल नहीं होती, तो आख़िरत में उसका इतना अजर मिलता है कि अगर तुम लोग ये जान लो, तो तुम लोग अल्लाह से कहो कि या अल्लाह हमारी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हो और सब दुआएँ हमारी आख़िरत में कबूल फ़रमा। उसकी ज़ात ऐसी है कि वो हर किसी को दे के आज़माता है और ना दे के भी आज़माता है, और देखता है अपने बंदे को कि वो अल्लाह ताला का कितना शुक्रगुज़ार है। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई, वो ये कि हम जो अच्छी और बुरी दुआएं दूसरों के लिए करते हैं ना, वो फ़रिश्ते भी हमारे हक़ में करते हैं। अगर हम अच्छी दुआ किसी के लिए करते हैं, तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह इसकी दुआ कबूल फ़रमा, दूसरे के लिए भी और इसके लिए भी। और अगर बुरी करते हैं, तो वो भी ये फ़रिश्ते दुआ को करते हैं कि इसके लिए कबूल फ़रमा। तो फिर ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने दुआ क्या करनी है। आई होप कि ये अच्छी छोटी-छोटी बातें, ये नॉलेज शेयर करने का मेरा आप लोगों से ज़रूर आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अच्छी बात सुन के आगे फैलाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। Sun